बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से ठीक हैं। बस ये सैरी हो रही है तो सैरी के टाइम पे जब बस सैरी करते हैं ना तो बड़ा ही याद आता है कि हम अपने माँ बाप के घर में कैसे सैरी करते होते थे। सुबह सुबह अम्मी ने सारा कुछ बना के ना टेबल पे रख देना, बल्कि टेबल पे क्या नीचे चटाई बिछानी और फिर उस पे सारे बर्तन वगैरह रखने, फिर उसके बाद हमें उठाना। हमने बड़े नखरे करने उठते हुए कि भी हम जैसे हम रोज़ा ऐसे रखते थे जैसे हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। तो बस ये मैं कहती हूँ शादी से पहले के जो चौंचले होते हैं ना वो माँ बाप ही उठाते हैं और कोई नहीं फिर उठाता है। खैर जी, बस ये सब तो चलता रहता है, लेकिन खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह ताला सबके अच्छे नसीब करे, हर लड़की के अच्छे नसीब करे। जो लड़कियां होती हैं ना, मैं कहती हूँ वो ख्वाबों में रहने वाली होती हैं। फिर बाद में जब वो सारा कुछ उनको नहीं मिलता, जैसे शादी के बाद लड़कियां सोचती हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, सैर करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल में। रियल में बस आपको घर की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, घर के काम करने होते हैं, अपना जाके किचन संभालना होता है और बच्चे संभालने होते हैं। तो ये सब कुछ करना होता है शादी के बाद। और इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि मैं कहती हूँ कि अपने आप के लिए तो टाइम ही नहीं इंसान को मिलता ना। तो उसमें से टाइम बस निकालना पड़ता है। तो बस जी, मैं कहती हूँ कि बस अपने लिए टाइम भी निकालें, अपने काम भी करें, अच्छी चीज़ें सब कुछ मैनेज करके ना अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम तैयार होंगे, खुश होंगे, हमारे बच्चे हमें देख के खुश होंगे। बस जी, औरत को ना अपना घर संभालना होता है अच्छे, जैसे हमारी माओ ने संभाला, अपने घर संभाले, बच्चे। तो आज हमें याद आती है अपने घर की, अपने माँ बाप की, कि उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा। तो यही बस हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने भी आगे अपने बच्चों को यही बताना है कि हमने अपना घर संभाला है, अपने हमने उनकी तरबियत की है, हमने उनका हर तरह से ख्याल रखा है। तो ये बस जी, अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, अल्लाह ताला सबके अच्छे नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मुझे इस पार्सल का बड़ा ही वेट था कि मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से ये दुपट्टे आ जाएं और मैं ले के चेक कर लूँ। तो खैर जी, ये फिर मैं आई हूँ कोरियर वालों के पास। मैंने कहा पता करती हूँ कि कहाँ से मिलेगा मुझे वो दुपट्टे, मेरा पार्सल। तो खैर जी, ये यहाँ पे भी मैंने पता कि यहाँ पे वो कह रहे थे हमारे पास नहीं है, मेन ऑफिस में है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं मेन ऑफिस में रोज़े के साथ कहाँ मैं जाऊँ, थोड़ा सा दूर भी पड़ता है। तो वो फिर मैं बाज़ार गई और बेकरी जाना था, मेरी बेटी ने कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी बच्चों की, जैसे ये डायपर शाइपर ऐसी चीज़ें। ये फिर मेरी बेटी लाई ब्राउनीज़। कह रही थी मम्मा आपका मूड ठीक करने के लिए मैं ब्राउनीज़ लेके आई हूँ, आप खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगी। मैंने कहा अच्छा चलो। ये वैसे तो ये मजाक की बात थी, बच्चे अपने बच्चों को खुद को बड़ी ये पसंद है ना, तो वो उन्होंने फिर बस मम्मा के चक्कर में ना कि मम्मा खाएंगी तो खुश हो जाएंगी, ये उन्होंने खुद खानी थी। तो खैर जी, ये बच्चों की चालाकियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो हमें पता होती हैं लेकिन हम फिर शो नहीं करते। ये फिर उसने मुझे और दी और बाबा के लिए, लेकिन मैंने कहा इसमें हम हाफ हाफ खाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं। तो फिर बस जी, ये हमारे लिए ये फिर बस बहुत ज़्यादा नहीं हमें खानी चाहिए। तो इसी तरह फिर मैंने साथ में बनाई चाय। शाम का टाइम था, अफ्तारी हो गई थी। बस फिर मैंने कहा चाय बनाती हूँ, साथ में खाते हैं ब्राउनीज़। और बच्चों की मैंने बच्चों के लिए कर दी पीसीज छोटे छोटे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का वैसे ही आजकल पेट डिस्टर्ब हुआ हुआ है, पेट ख़राब हो रहा है उसको। तो फिर मैंने कहा उसको ज़रा थोड़ी देती हूँ। तो वो ऐसे ना बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से भी। मेरे बच्चे भी मीठा ये ना ब्राउनीज़ चॉकलेट वगैरह बच्चों को बड़ी पसंद है। पता नहीं बच्चों को इतनी, हमारे ज़माने में इतनी नहीं होती थी ये चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन बच्चे आजकल के बहुत खाते हैं। तो खैर जी, ये फिर दराज ऑनलाइन पे भी मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन। ये फिर ऑर्डर आया मेरा, ये ना टाइल्स पे लगाने वाली जो होती है ना स्टिकर टाइप शीट्स, वो थी। तो पहले मैंने एक शीट लगाई है अपने किचन में, तो वो ना बड़ी मुश्किल से मैंने लगाई है। वो बड़ी सारी थी, चिपकी जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी उड़ रही थी, कैसे कैसे। तो ये फिर बस जब आई है ना स्टिकर ये आए हैं, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं फ़ौरन ही लगा दूँ। बस फिर बस जी, मैं आई किचन में शीट्स लगाने के लिए। मैंने पहले वॉल को अच्छी तरह से साफ़ किया। मैंने कहा कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से उसको साफ़ करके फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये लगानी शुरू की। बड़ी अच्छी लग रही थी। देखिए मैंने इतनी सारी लगाई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी लग रही है। वॉल का ना ये टाइलों का कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। ये हमारा ना डर्टी किचन था
पहले। उसके बाद ये स्टोर बन गया। फिर बस पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, फिर मैं नीचे आई हूँ। फिर ये वाले इस वाले किचन को मैंने किचन बनाया। अंदर वाला जो किचन है वो भी अभी बनने वाला रहता है, बस ऊपर का ही किचन बना हुआ था। फिर बस ज़ाहिर है घर में रहते हो कोई ना कोई चेंजेस बंदा करता रहता है कुछ ना कुछ। तो बस ये इसी वजह से फिर ऊपर का पोर्शन हमने ना रेंट पे देना था, उसको साफ़ सफाई वगैरह करवाई, सारा पर्दे वगैरह धो के। फिर मैंने सर्दी इतनी थी, मैंने वो भी अभी व्लॉग मेरा रहता है लगाने वाला, वो इतनी सर्दी में मैंने ना धोए हैं। वो वाला व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी जल्दी, जो मैंने ना ऊपर वाले पोर्शन के सारे कर्टन उतार के वो धोए, उनको धो के फिर दोबारा से लगाया। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे, 1 जनवरी के महीने में। तो बस मैं व्लॉग भी एडिट ही नहीं कर सकी, ऐसे के ऐसे ही अभी तक पड़ा है। तो ये फिर ये देखें ना कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही है तो ये नाजुक सा काम है, लेकिन ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस खूबसूरती के लिए अच्छा है, बस आप लोग कुछ भी कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। अनिया, आपके आपके पास कितने पैसे हैं? बहुत सारे दिखाओ। खाती हूँ अभी। अंदर गंद भी देखो, इतने सारे ना। ओह इतने सारे पैसे, दिखाओ करंट भी लग गया। दिखाओ। बहुत सारे 20 का भी एक नोट है। वाह, एक नोट 20 का भी है। चलो हरीम डाल दो इसमें। बस जी ये फिर मैंने मंगवाया था फ्रूट कुछ और समोसे और दही भल्ले। मैंने कहा आज मैं फिर घर में कुछ नहीं बना रही, क्योंकि मैं बस किचन में वो शीट्स ही लगाती रही, बस मेरा बड़ा ही टाइम वेस्ट हुआ। फिर मेरी बेटी अपने पैसे दिखा रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। हमें जो भी 10-10 रुपये मिल होते हैं ना एक्स्ट्रा हमारे पर्स में या कहीं हमें बच जाते हैं, तो वो फिर मैं ना अपनी बेटी को पकड़ा देती हूँ। और वो भी ऐसी है कि वो जमा करती रहती है, उसको लगता है मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। वो मुझे कहती मम्मा मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। छोटी सी तो है ज़ाहिर है, उसको क्या पता ये 10-10 रुपये वाले हैं, बस थोड़े से पैसे हैं। तो खैर जी ये मैं वॉल दिखा रही थी, देखें बस आज मेरे से इतनी सी लगी हैं, लेकिन ना बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे तो खुद दिल को अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा बाकी का किचन भी आहिस्ता आहिस्ता लगाऊंगी। कुछ मैंने सामने की ना एक वो स्टिकर टाइप ही होता है, वो शीट सी वो लगाई मैंने चूल्हे के साइड पे जो होती है, मतलब फ्रंट पे जो है वहाँ पे टाइलों पे वो पहले लगाई। फिर अब मैंने कहा चलो मैं ये बाकी के ना स्टिकर लगाऊंगी, ये वाले कलरफुल से ज़रा अच्छे लगेंगे। फिर यहाँ से मैंने जी निकाला बाउल, क्योंकि उसमें मैंने डाले थे दही भल्ले। दही भल्ले क्या, दही पकौड़ियाँ, बस दही पकौड़ियाँ ही कहते हैं इनको। तो खैर जी ये फिर मैंने डाली दही पकौड़ियाँ इसमें, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था अभी। बस जी ये फिर अफ्तारी के लिए बच्चों की भी पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना मम्मा नया बनाएं, लेकिन बस हिम्मत की बात होती है। पकोड़े बच्चे खाते नहीं हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पकोड़े, वो फिर मैं भी इतने नहीं बनाती, कभी कभार बना लेती हूँ। ये फिर मैंने यहाँ से ना मंगवाया था दही पकौड़ियाँ और समोसे बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि आज मेरा किचन में बड़ा टाइम लग गया था। अभी भी कितनी सारी देखिए साइड पे पड़ी हुई हैं, ये भी मैंने अभी लगानी है, लेकिन अब देखो आहिस्ता आहिस्ता कब लगती हैं। बस थोड़े से बंदे सुस्ती हो जाती है, रोज़े ज़ाहिर है रोज़े चल रहे हैं, फिर दिल करता है आराम कर लें, बच्चों के काम शाम, बस ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। फिर रिश्तेदारों की बातों की टेंशन खैर ये तो मजाक की बात थी, खैर वो तो फिर साथ साथ चलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बस आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे लिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो फिर जी हमारी रेडी हो रही थी अफ्तारी। उसके बाद फिर हमने अफ्तारी की। मैंने चीज़ें तो ज़ाहिर है समोसे और दही पकौड़ियाँ तो बाहर से मंगवाई थी, बस ये फ्रूट चाट ही थी जो मैंने घर में बनाई थी। पानी बनाया, बर्तन वगैरह मैंने रखे, फिर बाद में बर्तन वगैरह धो के उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को मनाया कि भाई आके लूडो खेल लें हमारे साथ। मान नहीं रहे थे, बस दिन में भी उन्होंने खेली थी, फिर खैर कहने से मान ही गए थे, आ ही गए थे लूडो खेलने। उससे भी बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। फिर चाय पीते हैं, साथ साथ में लूडो खेल लेते हैं। खाना काम ये भगा लो, ये 5 और ये चलो ये भगा लो। खाना पर गई नहीं, मैंने ये रखनी रख दो, मैं रखे जा रहा 3 खाना। यार मुझे नंबर नहीं आ रहे। ओ ओ ओ ओ करना 1 2 3 4 5 चलो 4 3 2 5
अब खुशी हुई, अब खुशी हुई। फिर बाबा निकल आए, ये क्या था? 6-2। आप अपनी गोटी को ना यहाँ से निकाल के ना वहाँ यहाँ पर रख नहीं। दो, फिर मार दो। चल आपकी बारी। 6-5। ये स्टॉक लगती है हम्म तो लगा दो। वाह